हिंदी में बढ़िया सा पीपीटी एकदम इनिशिएट तैयार करके दे दिया सुबह-सुबह। तो मोटापा जागरूकता जैसा कि हम लोग जिस मिशन पे आज हैं, है ना? ओबेसिटी अवेयरनेस भई आज के समय में हर कोई चाहता है स्वस्थ जीवन जीना, लेकिन पता तो सब कुछ है, लेकिन हो इसलिए नहीं पाता है क्योंकि सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, है कि नहीं? एक बहुत अच्छे स्पीकर है ना अपने सोनू शर्मा, उनका आपने एक वीडियो सुना होगा। उसमें वो क्या कहते हैं कि दुनिया के हर एक मोटे व्यक्ति को पता है कि दुबला कैसे होना है। तो पता होने से काम नहीं चलता, करने से काम चलता है। तो चलिए मैं आपको इसी जागरूकता की तरफ में लेकर के आगे चलता हूँ। मोटापा क्या है? शरीर में अत्यधिक चर्बी का जमा होना। अभी हम देख रहे हैं कि हम उस कारण पे जाएँगे कि मोटापा क्यों आज हो रहा है, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा एक्सेस जो फैट जो चर्बी है, ये क्यों जमा हो रही है, उस कारण पे भी जाएँगे। लेकिन समझते हैं कि मोटापा क्या है? तो शरीर में अत्यधिक जो चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हमारा हाई हो रहा है, मोटापा जो हमारा सामने से दिखाई दे रहा है, उसी के साथ-साथ जो हमारा वज़न है, हमारी हाइट के अनुसार जो हमारा वेट होना चाहिए, वो सीमा से अधिक है। साथ ही साथ हम सभी लोग आज बीएमआई को समझना चालू कर चुके हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपना बीएमआई मशीन भी अपने साथ में फ़ील्ड पे कैरी करना चालू कर दिया है, उनके पास में अपना बीएमआई मशीन है। वो बीएमआई के ज़रिए हम चेक कर लेते हैं सर्वप्रथम अपने आप को, कि भई मैं मेंटेनेंस में हूँ या मैं ओवरवेट हूँ या फिर मैं ओबेसिटी की तरफ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो बीएमआई बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, अगर आप इसे चेक करते हैं, तो यदि अगर आपका बिलो 25 है, तो आप जो है मेंटेनेंस में हैं। मतलब आपके पास में जो बॉडी वेट है, उसे आप हमेशा आने वाले समय में मैनेज करके रख सकते हो और वो एक स्टैंडर्ड बीएमआई वैल्यू आपको दिखाता है यदि अगर आपका बीएमआई 25 के अंदर है। अगर 25 से अधिक है तो आप ओवरवेट की श्रेणी में आप आ जाते हो, है ना? और यदि अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी के लेवल पे आ जाते हो। जिसे हम ओबेसिटी 2 या 3 भी कहते हैं, है ना? यदि अगर आपका आपके वज़न से 10 केजी यदि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, यदि अगर आपका वेट उससे 10 केजी ज़्यादा है, तो आप ओबेसिटी 1 के रेशियो में आ जाते हैं, मतलब हम जिसे ओवरवेट कहते हैं। यदि यदि अगर आपका वेट आपके स्टैंडर्ड वेट से यदि अगर 20 से 25 किलो ज़्यादा है, तो आप जो है ओबेसिटी 2 की श्रेणी में आ जाते हैं और यदि अगर आपका वेट आपकी स्टैंडर्ड वेट से यदि अगर 30 से 40 किलो यदि अगर ज़्यादा है, तो आप ओबेसिटी 3 के ग्रेड पे आते हैं। मतलब जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये है दोस्तों मोटापा, इसे भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस सेगमेंट में आज सबसे ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को लेकर हम लोगों का नॉलेजेबल होना, एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है और सुबह के सेशन में हम लोग यही प्रयास करते हैं कि आप लोग हर दिन कुछ न कुछ टॉपिक पे एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हम लोगों से लें। तो मोटापे के कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है अनियमित खान-पान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि यदि अगर हम जो है एम्प्लॉयड पर्सन हैं, है ना? ख़ासकर यदि अगर मैं बात करूँ जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत टाइटनेस हो गया है। कभी-कभी ऐसा होता है कि यदि अगर किसी का फील्ड का काम है, तो उनको समय पे चाय, नाश्ता, लंच ये नहीं मिल पाता है। या वो जो है ओवरनाइट काम करते हैं जिसकी वजह से उनका डिनर भी कभी-कभार क्या होता है कि उसमें भी अनियमितता आती है। तो कहने का मतलब यही है कि यदि अगर आपने अपने खान-पान के यदि अगर शेड्यूल को थोड़ा भी यदि अगर अनियमित करने की अगर कोशिश की, तो ये मोटापे का कारण है सबसे पहला। दूसरा जंक फूड और मीठे पदार्थ, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी जो ज़ुबान है, उसको क्वालिटी समझ में नहीं आती, उसको क्या चीज़ समझ में आती है, उसको स्वाद समझ में आता है ना? क्या चीज़ उसे अच्छा लगता है, जो चीज़ उसे अच्छी लगती है, वो हमारी ज़बान निगलती है और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, वो हमारी ज़बान उगलती है। तो कहने का मतलब स्वाद के चक्कर में आज हम लोग कितने जंक फूड खाने के आदी हो गए हैं। साथ ही साथ कहीं न कहीं मीठा खाना, ये भी हमारे ओबेसिटी 2, ओबेसिटी 3 स्टैंडर्ड की तरफ में लेके जाने का मुख्य कारण बन गया है। तो ये जो जंक फूड है और जितने भी स्वीट्स हैं, ये आज मुख्य कारण है मोटापा ज़्यादा होने के। शारीरिक गतिविधि की कमी, मतलब आज के समय में हम देख रहे हैं कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है,
इतना ज़्यादा बिज़ी हैं, हम अपने काम में इतने ज़्यादा सराबोर हैं कि हम अपनी पूरी 24 घंटे के जो हमको दिन मिलता है, उसमें हम 1 घंटे भी अपने शरीर के लिए, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये एक और कारण है जो कि हमें मोटापे की तरफ में बहुत तेज़ी से लेकर के जाता है। यही वजह है कि जितना ज़्यादा हम लोग अपने काम में स्ट्रेस लेते हैं, जितना ज़्यादा हमारे ऊपर वर्कलोड रहता है, हम लोग ओवरनाइट तक काम करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, खासकर जो लोग सैलरीड पर्सन हैं, एम्प्लॉयड पर्सन हैं, उन लोगों का वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनको प्रॉपर नींद भी नहीं आती है। सही समय पे उनका डिनर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको सही समय पे नींद नहीं आ पाती है। तो ये हैं मुख्य कारण मोटापा होने के। अब इसके नुकसान क्या हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं ना, आप हर कोई जानते हैं कि हर बीमारी की एकमात्र जड़ है, वो है हमारा बढ़ता हुआ मोटापा। आज सबसे ज़्यादा हमें काम करने की किस क्षेत्र में ज़रूरत है, किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो है अपने आप के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर। यदि अगर हमने अपने हाइट के अनुसार, यदि अगर अपने बॉडी वेट को मैनेज किया, तो ये जो आने वाले इन फ्यूचर मोटापे के नुकसान हैं, इससे हम बच सकते हैं। तो नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं यदि अगर हमने लापरवाही बरती? तो सबसे पहला मधुमेह, डायबिटीज़ मतलब शुगर। आज आप देख रहे हो कि वर्ल्ड वाइड यदि अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारा इंडिया जो है ओबेसिटी के मामले में सुपर हब बन चुका है। उसका कारण तेज़ी से लोगों का मोटापे की तरफ में आगे बढ़ना। यदि अगर मोटापा हावी होगा हमारे शरीर के ऊपर तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जिसकी वजह से तिल-तिल हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लॉकेजेस ये भी बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे। एक समय ऐसा आता है कि हमारे जो ब्लड का बैलेंस है वो बिगड़ता है, उसका थिकनेस जो है गाढ़ा होने लगता है, खासकर ठंड के दिनों में आप देखोगे बहुत ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक के प्रॉब्लम आते हैं। तो ये जो बीपी का प्रॉब्लम है, ये भी मोटापे का बहुत बड़ा नुकसान है। साथ ही साथ हृदय रोग मैंने आपको बताया है कि कार्डियक अरेस्ट आज के समय में आम बात हो गई है, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हो कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जितने जागरूक होना चाहिए वो हैं नहीं। और आज हर एक बीमारी की जो मुख्य अगर मैं जड़ की बात करूँ, रूट की, तो वो मोटापा ही है। आज आप देख रहे हो हमारे आस-पास में कई प्रकार के आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए आर्टिकल आए दिन पढ़ते हैं कि कहीं पर किसी की डेथ हो गई डांस करते-करते, किसी की योगा प्राणायाम करते-करते, यहाँ तक कि जो सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफ़ेशन में हैं इस ऑलरेडी, वो भी आज कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। जोड़ों का दर्द तो होना ही होना है दोस्तों। बहुत ही एक अच्छा एग्ज़ाम्पल डॉक्टर भंडारकर सर देते हैं कि आप कहीं यदि अगर चल रहे हो, यदि अगर आपको आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी यदि अगर जाना है, आप अपने दोनों हाथों में 5-5 किलो का थैला पकड़ लो। आप देख लो कि आप कितने देर आगे तक उनको पकड़ कर के चल पाते हो। दोस्तों, 5-5 किलो की थैली अगर हम लंबे समय तक पकड़ कर के नहीं चल पा रहे हैं, तो सोचिए कि हमारा पूरा शरीर का जो लोड है 80 किलो, 90 किलो, 1-1 कुंटल का जो लोड है, वो हमारे घुटने कैसे सह सकेंगे? वो तो हमेशा ही हमारे घुटनों के ऊपर ही विराजमान रहेंगे, है कि नहीं? तो जोड़ों का दर्द होना तो लाज़मी है और ये प्रॉब्लम पहले के समय में बुढ़ापे पे होती थी, लेकिन आज के समय में हमारा जो खान-पान है, हमारा जो मोटापा है, ये सब सारी चीज़ें आज हमको जॉइंट पेन की तरफ में भी लेकर के जा रहा है। तो ये मोटापे के नुकसान हैं। मोटापा कम करने के उपाय तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ 3 चीज़ें जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि अगर आपने उसको अपने जीवन में नियमितता में यदि अगर लाया कि 50% डाइट 50% डाइट 100% का जो हमारा ये पूरा मैनेजमेंट है उसमें 50% आपको कहीं न कहीं अपने खान-पान पे एक अच्छी डाइट पे आपको अपने आप को पालन पे लाना पड़ेगा। दूसरा आपको डेली 25% कम से कम एक्सरसाइज़ करना ही पड़ेगा। कम से कम आधा से पौन घंटा आपको रोज़ाना व्यायाम, कसरत, योगा करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है 25% रेस्ट मतलब रोज़ाना हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी। तो ये जो 5 पॉइंट अभी आपके सामने स्क्रीन में है कि रोज़ाना हमें 30 से 35 मिनट किसी भी कंडीशन में व्यायाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफ़िकेशन की भी ज़रूरत है, हमारी बॉडी को हीलिंग की भी ज़रूरत है और हमारे जो है बॉडी को सही डाइटिंग की भी ज़रूरत है। तो रोज़ाना 30 से 35 मिनट हमें व्यायाम करना है, संतुलित और पौष्टिक आहार हमें रोज़ाना लेना है और मैंने जो है जो हमारा जितना भी ग्रुप है, आप लोग जिस भी ग्रुप में हो, हर ग्रुप में मैंने कोशिश किया है कि एक बैलेंस डाइट चार्ट बना कर के उसे डाला है कि भई हमारा सुबह से लेके शाम तक का क्या डाइट प्लान होना चाहिए। यदि किसी को वेट लॉस करना है, तो उसके लिए अलग डाइट प्लान रहेगा, यदि किसी को वेट गेन करना है, तो उसके लिए एक अलग डाइट प्लान रहेगा।
आप अपने सीनियर जितने भी आपके एक्टिव लीडरशिप है, आप उनको कुछ चीज़ें ज़रूर मेंशन करें। आप उनका नाम डालें, आप उनका ऐज डालें, आप उनकी हाइट डालें, आप उनका वेट डालें और अभी कोई इनिशिएट उनका कोई हिस्ट्री तो नहीं है मतलब किसी बीमारी को लेकर। ये कुछ 4-5 चीज़ें यदि अगर आपने मेंशन करके अपने एक्टिव अपलाइन को भेजा, तो वो आपको उससे रिलेटेड क्या आपका दिन भर का डाइट होना चाहिए, वो पूरा बना करके देगी, ठीक? तो ये संतुलित और पौष्टिक आहार हमें लेने की ज़रूरत है। अधिक से अधिक पानी पीना है। मैं कहता हूँ कि भई हमें पानी कितना पीना चाहिए? तो एक बड़ा सिंपल सा उसका लॉजिक है कि आपका जो भी वज़न है, उसमें आप 20 का भाग दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यदि अगर आपका 60 किलो वज़न है, आप 20 का भाग दे देंगे तो 3 लीटर पानी आपको रोज़ पीना है। अगर आपका वज़न 80 किलो है, आप 20 का भाग दीजिए मतलब 4 लीटर पानी आपको रोज़ पीना है। अगर आपका वज़न 100 केजी है, 20 का भाग दीजिए मतलब आपको मिनिमम 5 लीटर पानी रोज़ पीना है, ठीक? उसके साथ-साथ जंक फूड और शक्कर को कम से कम कर देना है दोस्तों। मतलब एक शेड्यूल बनाइए कि मैं 7 दिन के शेड्यूल में 6 दिन इन नियमों का पूरी ईमानदारी के साथ में पालन करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप हफ्ते में या 15 दिन में 1 दिन निकालिए जहाँ पे आप ये चीज़ों का आनंद ले सकते हो, है ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ओवरऑल टोटल बायकॉट आप कर दो, है कि नहीं? कहीं न कहीं हमको जीवन में टेस्ट भी चाहिए, तो आप उसको वीकली या फिर 15 दिन में 1 बार, ये चीज़ आप इस चीज़ अपने इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। 5वाँ सबसे लास्ट पॉइंट 7 से 8 घंटे हमें नींद बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो 50% डाइट, 25% एक्सरसाइज़ एंड 25% रेस्ट। स्वस्थ रहें, खुश रहें और आज से ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाएँ। मतलब ऐसा है कि अभी तक जैसा भी हम लोगों का चल रहा होगा, लेकिन आज से हमें लापरवाही खत्म करनी है और अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर सोचना है क्योंकि स्वास्थ्य ही, सेहत ही सबसे बड़ा धन है। और कोशिश करना है कि आपके आस-पास में जितने भी लोग हैं, उनको भी आप स्वस्थ रखो, इसके लिए उन्हें हमेशा अवेयर करते रहो। तो चलिए यहाँ स पे मैं अपना स्लाइड जो है बंद करूँगा।